सुबह सवेरे बादलों और सूरज की आंख मचोली शुरू। रात भर ठंडक के बाद सुबह सुबह हल्की फुल्की गर्मी। आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दरिया रावी बिफर गया। मुख्तलिफ मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा टाउन, बाबू साबू, पार्क व्यू सोसाइटी, शफीकाबाद, सगिया पुल के इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। शाम के काटने समेत पानी से फैलने वाले बीमारियों की अद्वियात को यकीनी बनाने की हिदायत। इंडिया ने इनके जो डैम्स थे, कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज्यादा जो है वो पानी आया है। द होल ऑफ पंजाब इज इनअंडेटेड। सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। जहां जहां पानी आया है वहां पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई। भारत की जनब से पानी छोड़ने जाने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का वीडियो लिंक पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा है कि तमाम इदारे पेशगी तैयारियां मुकम्मल रखें। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलतें यकीनी बनाई जाएं। फील्ड अस्पतालों में मुतासरीन इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के इकदाम को अवलीन तरजीह दी जा रही है। दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी, खान की झगियां, नोवल, वाड़ा, अब्दुल्ला, ज़ेरियाब, नानो डोगर में सैलाबी रेले की वजह से हिफाजती बंद टूटने का खदशा। झुगियां, माथमा, ढाना, कुमारवाला में ढाना, रतन सिंह के मौलका इलाकों में भी डूब गए। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरिया रावी का दौरा। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज की हंगामी इकदाम मजीद मौसर बनाने और रिलीफ की सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास भी हुआ। मुतासरा अजला में रिलीफ और इमदादी कामों की रिपोर्ट पेश। मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का हुक्म। रिकॉर्ड सतह पे पानी जो है वो आया है सतलुज में, रावी में और चनाब में। रावी की सूरत ये है कि यहाँ पे पानी इस वक्त शहर लाहौर की तरफ आ रहा है, लेकिन क्लियर बात है कि शहर लाहौर को इस पानी से कोई ख़तरा नहीं है। स्वाए दरिया में जो पानी आएगा, जो इसकी मकदार ज़ाहिर बढ़ेगी, अगर इस वक्त 80-90 है तो 1.5-2 लाख जा सकता है। उसकी वजह से भी शहर को कोई ख़तरा नहीं है। तो लोग एक तो अपने बिल्कुल पैनिक ना हो। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और बिलाल यासीन का दरिया रावी का दौरा। जसड़ के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि अवाम रावी को पिकनिक पॉइंट ना समझें, मुतल्लिका इदारों को अपना काम करने दें। बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरिया रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया। सियासी मुखालफिन जब मुकाबला नहीं कर सकते तो गलाजत भरी गुफ्तगू में उतर आते हैं। जिन्होंने अपने दौर में जहाज को रिक्शा बनाया हुआ था, इन्हें बेसरोपा बातें करने की आदत है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने सैलाब की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा है कि खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को अलर्ट होना होगा। शादरा का इलाका सबसे पहले हिट होता है। 30 साल से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। सियासी वाबस्तगियां छोड़ें, अल खिदमत के रजाकार बने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम से अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार बनने की अपील कर दी। कहा कि सियासी जमातों के कारकुन मिलकर मुल्क व कौम की खिदमत करें ताकि सैलाब मुतासरीन की बेहतर मदद हो सके। लाहौर में सैलाबी खतरे के पेश नजर अब पुलिस मुकम्मल अलर्ट। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का शादरा का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि पुलिस हसास मुकामात पर गश्त और शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही है। लाहौर समेत 7 अजला में शदीद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। सैलाब ज़दा अजला में हाईवे और अहम शाहराहों की फौरी रिपोर्ट दी जाए। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। कहा कि पानी की जद में आने वाली शाहराहों को चेक किया जाए। महकमा हाईवे के अमले को फील्ड में रहने का हुक्म। सैलाबी रेलों के बाद रेलवेज का बड़ा फैसला। नारोवाल और सियालकोट की तमाम ट्रेनें बंद, स्टेशंस भी मुकम्मल तौर पर सील। लाहौर से रावलपिंडी सियालकोट की मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख, मुसाफिर परेशान। मुतबादिल सफरी सहूलियात का फुकदान। हुकाम की जनब से आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। खबरदार होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। PDMA का कल से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। कहा कि लाहौर समेत बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। जिला इंतजामिया को माहौल का नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का गरीब नौजवानों के लिए ऐसा इकदाम। कम वसाइल रखने वालों को बैरून मुल्क भिजवाने की जिम्मेदारी संभाल ली। नौजवानों के बैरून मुल्क रोजगार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर प्रवास कार्ड के लिए 6 अरब 58 करोड़ रुपए मुख्तस। मेगा प्रोजेक्ट से कम 88,000 नौजवान मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सियासतदानों को काबिले रहम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिले रहम सियासतदान हैं। सारे सियासतदान अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं होते। सबसे ज्यादा एहतसाब भी सियासतदानों का होता है। सियासतदानों का एहतसाब अवाम, मीडिया, सोशल मीडिया और जजेस समेत खुद सियासतदान करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेयारी फनी तालीम के फरूग से भी जुड़ा है। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत इजलास। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा दिया। सूबाई वजीर की बोर्ड के अमूर में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करता वक्त की जरूरत है। चीनी के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। मसनूई किल्लत ने भी अवाम को चकरा दिया। 175 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी 195 रुपए में फरोख्त। शुगर मिल्स माफिया और जखीरा अंदोजों का गठजोड़। मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी करने का मंसूबा। दुकानदार भी पकड़ दकड़ से तंग आ गए। जब आटा महंगा हो जाएगा तो रोटी की कीमत कैसे रुक सकती है। दूसरा जो मेन फैक्टर है हमारा वो सुई गैस है जी, जिससे रोटी पकती है।
वो भी हमारे साथ एक ज़्यादती हो रही है कि वो लोड शेडिंग है। उसको गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा जो है प्रॉपर हमें गैस नहीं दी जा रही। तो उसके अलावा हम उस पर ये एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए इजाफा हुआ। सदर मुत्तहिद नान रोटी एसोसिएशन पंजाब आफ्ताब असलम गिल ने इंकशाफ कहा कि आटे की कीमत में इसी रफ्तार से इजाफा हुआ तो रोटी की कीमत 18 रुपए तक पहुंच सकती है। कीमत में इजाफे से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अवाम को सस्ते दामों गंदम और आटे की फराहमी का मिशन पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम के ज़खायर फरोख्त करने का फैसला। सरकारी गंदम 2900 रुपए फी मन में रिलीज की जाएगी। डीजी खुराक ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। महकमा खुराक के पास इसी वक्त भी 8 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम मौजूद है। लेस्को का बड़ा इकदाम, सनती सार्फिन को बराह रास्त डिमांड नोटिस जारी। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट कहते हैं कि कनेक्शन के हसूल में ताखीर और रिश्वत का खात्मा किया जाएगा। सनती कनेक्शन शफाफ और तेज तरीन बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। सनती सार्फिन ने डिमांड नोटिस का इजरा खुश आइन करार दिया। 14 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार मुलजमा अदाकारा समर राना को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जेब शहजाद चीमा का समर राना को फौरी रहा करने का हुक्म। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम में सालाना फेयरवेल तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और डायरेक्टर ग्लोबल कॉन्वेंट चौधरी हमजा रहमान की खसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा के साथ सेल्फियां भी बनवाई। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश करके शुरा की खूब दाद वसूल की। UHS में इंटरलॉजिस्ट तकरीर मुकाबले। मुख्तलिफ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने असर हाजिर के जदीद मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसान वहीद राठौर ने तलबा को जदीद मसनूआत पर इजहार ख्याल पर सराहा और कहा कि कुछ अफराद ने इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का 17 ब्लाइंड क्रिकेटर्स को एजाजिया देने का ऐलान। ए कैटेगरी के 2 खिलाड़ियों को 26,500 रुपए, बी कैटेगरी के 4 खिलाड़ियों को 21,500 और सी कैटेगरी के 11,000 खिलाड़ियों को 18,500 रुपए माहाना दिए जाएंगे। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में वसीम अहमद और सखी सरवर फतेह रहे। दूसरा मैच गौहर नफीस और शुजात अली ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद तुकीर कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और कर्नल हैदर अली ने फतह समेटी।